हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज के वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर का एक लेटेस्ट आर्टिकल रीड करेंगे, वोकैबुलरी और उनके मीनिंग्स को समझेंगे और आर्टिकल को ट्रांसलेट करेंगे। वीडियो के लास्ट में होगा आपके लिए क्विक रिविजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले हेडलाइन को समझते हैं। पॉलिटिक्स हैज बिकम अ टूल फॉर द वेल्दी टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट्स। पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स मीन्स राजनीति, हैज बिकम बन गई है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। हैज बिकम बन गई है, हो गई है। अ टूल मीन्स साधन, उपकरण। फॉर द वेल्दी अमीरों के लिए। टू प्रोटेक्ट रक्षा करने के लिए। देयर इंटरेस्ट अपने हितों का। इंटरेस्ट मीन्स अपने हितों का, अपने हितों की रक्षा का साधन बन गई है। पॉलिटिक्स राजनीति अमीरों के लिए अपने हितों की रक्षा का साधन बन गई है। अब इसकी सब हेडलाइन देखते हैं। डेमोक्रेसी नाउ सर्व्स बिग मनी रादर देन कॉमन पीपल्स नीड्स। डेमोक्रेसी मीन्स लोकतंत्र। लोकतंत्र नाउ मीन्स अब, सर्व्स सेवा कर रहा है, बिग मनी। बिग मनी मीन्स बड़े पैसों की, यानी कि पैसे वालों की। रादर देन के बजाय, कॉमन पीपल्स नीड्स आम लोगों की जरूरतों के। मीन्स लोकतंत्र अब आम लोगों की जरूरतों के बजाय बड़े पैसों वालों की सेवा कर रहा है, बड़े पैसों की सेवा कर रहा है। ठीक है, अब इसको एक साथ देखते हैं। राजनीति अमीरों के लिए अपने हितों की रक्षा का साधन बन गई। ये हेडलाइन की ट्रांसलेशन है। राजनीति अमीरों के लिए अपने हितों की रक्षा का साधन बन गई है। और सब हेडलाइन को देखते हैं। लोकतंत्र अब आम लोगों की जरूरतों के बजाय बड़े पैसों की सेवा कर रहा है, यानी कि पैसे वालों की सेवा कर रहा है। तो चलिए अब आर्टिकल को ट्रांसलेट करते हैं, लेकिन उससे पहले डिफिकल्ट वोकैबुलरी देखते हैं। रिचेस्ट मीन्स सबसे अमीर, मीनिंग हैविंग द मोस्ट वेल्थ और मनी। जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा हो, सबसे ज्यादा धनी हो, उसे कहते हैं रिचेस्ट। रिचेस्ट रिच का सुपरलेटिव फॉर्म है। नेक्स्ट वर्ड है मैग्नेट। मैग्नेट मीन्स कारोबारी दिग्गज। अ वेल्दी एंड इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन अ पर्टिकुलर बिजनेस और इंडस्ट्री। किसी विशेष व्यवसाय या उद्योग में धनी और प्रभावशाली व्यक्ति, उसे कहते हैं मैग्नेट। नेक्स्ट वर्ड है प्रेसिडेंट इलेक्ट, विच मीन्स राष्ट्रपति चुनाव। A person who has been elected as the president but has not yet taken office means एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है लेकिन अभी तक पद ग्रहण नहीं किया है, उसे कहते हैं प्रेसिडेंट इलेक्ट। नेक्स्ट है गवर्नमेंट, which means सरकार। The governing body of a nation, state or community, जो शासन करती है किसी भी देश पर, राज्य पर या फिर समुदाय पर, उसे कहते हैं गवर्नमेंट, सरकार। नेक्स्ट है आपका रियल स्टेट। रियल स्टेट मीन्स अचल संपत्ति, भूमि या भवनों से युक्त संपत्ति, प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ लैंड और बिल्डिंग्स। रियल स्टेट कहते हैं, जैसे बिल्डर्स होते हैं वो रियल स्टेट उन्हीं से रिलेटेड है। उसे आप कह सकते हैं भूमि या भवनों से युक्त संपत्ति को रियल स्टेट कहते हैं। चलिए ट्रांसलेट करते हैं। एलन मस्क, the world's richest man, will be a part of the government of US President-elect Donald Trump, himself a real estate magnate. एलोन मस्क, आप सभी ने इनका नाम सुना होगा। एलोन मस्क जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति, विल बी अ पार्ट ऑफ, अब हिस्सा होंगे किसके, द गवर्नमेंट ऑफ यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप। यूएस प्रेसिडेंट कौन है, डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अभी चुने गए हैं प्रेसिडेंट, लेकिन उन्होंने अभी अपना पदभार ग्रहण नहीं किया है। ठीक है, इसलिए उन्हें कहा जाएगा प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप। हिमसेल्फ अ रियल स्टेट मैग्नेट, जो कि खुद भी, डोनाल्ड ट्रंप भी एक रियल स्टेट मैग्नेट है, एक खुद भी रियल स्टेट कारोबारी है, कारोबारी दिग्गज है। उनकी सरकार का हिस्सा होंगे कौन, एलोन मस्क। एलोन मस्क जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव डोनाल्ड ट्रंप जो खुद एक रियल स्टेट कारोबारी हैं, दिग्गज हैं, उनकी सरकार का हिस्सा होंगे। मींस एलोन मस्क भी पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट पार्ट को समझते हैं। सबसे पहले डिफिकल्ट वोकैबुलरी को देखते हैं। बिजनेस इंटरेस्ट, विच मीन्स व्यावसायिक हित, द गोल्स और एडवांटेजेस रिलेटेड टू समवन्स बिजनेस एक्टिविटीज और इन्वेस्टमेंट्स, किसी की व्यावसायिक गतिविधियों या निवेश से संबंधित लक्ष्य या लाभ।
नेक्स्ट है बेस्ट इंटरेस्ट, विच मीन्स सर्वोत्तम हित, किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए सर्वाधिक लाभकारी परिणाम, द मोस्ट बेनिफिशियल आउटकम फॉर समवन और समथिंग, राइट। किसी व्यक्ति या किसी वस्तु की सर्वोत्तम हित की बात जब करते हैं, दैट इज कॉल्ड बेस्ट इंटरेस्ट। नेक्स्ट वर्ड है रूट फॉर। रूट फॉर मीन्स समर्थन करना, रूट फॉर मीन्स समर्थन करना, ठीक है। तो किसी व्यक्ति या वस्तु का समर्थन या उत्साहवर्धन करना, टू सपोर्ट और चीयर फॉर समवन, टू सपोर्ट और चीयर फॉर समवन और समथिंग, यानी किसी भी बात का या फिर किसी भी व्यक्ति का समर्थन करना या उत्साहवर्धन करना। ऑलराइट, अब देखते हैं मस्क बिजनेस इंटरेस्ट मे नॉट ऑलवेज बी इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द यूएस। मस्क के, एलॉन मस्क के जो व्यवसायिक हित हैं, बिजनेस इंटरेस्ट मीन्स व्यवसायिक हित हैं, वो हमेशा अमेरिका के सर्वोत्तम हित में नहीं हो सकते। मे नॉट ऑलवेज भी हमेशा नहीं हो सकते इन द बेस्ट इंटरेस्ट, सर्वोत्तम हित ऑफ द यूएस, यूएस के हमेशा सर्वोत्तम हित में नहीं हो सकते। जरूरी नहीं कि मस्क के जो बिजनेस इंटरेस्ट हैं या फिर व्यवसायिक हित हैं, कारोबारी हित हैं, वो अमेरिका के लोगों के सर्वोत्तम हित से मेल खाएं, मैच करें, कि जिसमें यूएस के लोगों की भलाई है उसके बारे में वो मत सोचें। लेकिन बट ही कैन सर्टेनली, लेकिन वो निश्चित रूप से कर सकते हैं क्या, रूट फॉर, समर्थन कर सकते हैं, वो निश्चित रूप से समर्थन कर सकते हैं देम नाउ, अब, क्यों, फ्रॉम विद इन द गवर्नमेंट, सरकार के अंदर से, सरकार के अंदर रह करके वो सरकार के भीतर से उनका समर्थन कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली है तो उस गवर्नमेंट के अंदर आ गए वो, इसलिए उस गवर्नमेंट के अंदर से उनका समर्थन कर सकते हैं। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि मस्क के व्यवसायिक हित हमेशा अमेरिका के सर्वोत्तम हित में नहीं हो सकते, लेकिन अब वो निश्चित रूप से सरकार के भीतर से उनका समर्थन कर सकते हैं, राइट। लाइक अगर सिंपल हिंदी में समझा जाए तो मस्क के कारोबारी हित हमेशा अमेरिका के हित में नहीं हो सकते, लेकिन अब वो सरकार के अंदर से उनकी वकालत जरूर कर सकते हैं। ऑलराइट, क्लियर है। चलिए अब आर्टिकल के नेक्स्ट पार्ट को समझते हैं। तो सबसे पहले वोकैबुलरी देखते हैं। एथिकल कंसर्न्स, नैतिक चिंताएं, इश्यूज रिलेटेड टू मॉरल्स और प्रिंसिपल्स अबाउट राइट एंड रॉन्ग, सही और गलत के बारे में, राइट और रॉन्ग मीन सही और गलत के बारे में नैतिकता या सिद्धांतों से संबंधित मुद्दे, ठीक है। नेक्स्ट है पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स को हिंदी में कहते हैं राजनीति, एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद गवर्नेंस, डिसीजन मेकिंग और पब्लिक अफेयर्स, विच मीन्स शासन, निर्णय लेने या सार्वजनिक मामलों से जुड़ी गतिविधियां। नेक्स्ट है सिनोनिमस, सिनोनिमस मीन समानार्थी या फिर एक सा, हैविंग द सेम और नियरली द सेम मीनिंग एज समथिंग एल्स क्लोजली एसोसिएटेड विद, मीन्स किसी अन्य चीज के समान या लगभग समान अर्थ रखना या किसी के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा होना, ठीक है। जब दो चीजें या दो व्यक्ति, दो निकाय एक जैसे हो जाते हैं, उन्हें कहते हैं सिनोनिमस, कि अब ये एक जैसे हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बिग कैपिटल, विच मीन्स बड़ी पूंजी, large scale financial resources or wealth controlled by powerful corporations or individuals, शक्तिशाली निगमों या व्यक्तियों द्वारा, powerful corporations means शक्तिशाली निगमों या व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित करना, नियंत्रित बड़े पैमाने पर वित्तीय संसाधन या धन, जब देश का जो धन है उसे बड़े पैमाने पर शक्तिशाली निगमों या व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित किया जा रहा हो, दैट इज बिग कैपिटल, बड़ी पूंजी, यानी कि बड़ा लार्ज स्केल फाइनेंशियल रिसोर्सेज, तो ऐसे लोगों को कहते हैं बिग कैपिटल, ठीक है। लार्ज स्केल फाइनेंशियल रिसोर्सेज और हेल्थ कंट्रोल्ड बाय पावरफुल कॉर्पोरेशंस और इंडिविजुअल्स। अब चलिए सेंटेंस को देखते हैं। देयर आर सीरियस एथिकल कंसर्न्स व्हेन पॉलिटिक्स बिकम सिनोनिमस विद बिग कैपिटल। देयर आर सीरियस, सीरियस मीन्स गंभीर, एथिकल मीन्स नैतिक, कंसर्न्स मीन्स चिंताएं, तब गंभीर नैतिक चिंताएं उत्पन्न हो जाती हैं व्हेन पॉलिटिक्स, जब राजनीति, बिकम्स हो जाती है, सिनोनिमस एक जैसी, समानार्थी, विद बिग कैपिटल बड़ी पूंजी के साथ एक जैसी हो जाती है, जब राजनीति जो है वो मिल जाती है, किसके साथ, एसोसिएट हो जाती है, मिल जाती है, उसके साथ हो जाती है बड़ी पूंजी के साथ या फिर बड़ी पूंजीवादी लोगों के साथ। जब राजनीति और राजनीतिक लोग और बड़ी पूंजीवादी के लोग एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो सीरियस नैतिक चिंताएं, गंभीर नैतिक चिंताएं उत्पन्न हो जाती हैं। ऑलराइट, तो चलिए वोकैबुलरी समझते हैं इस पार्ट की। डेमोक्रेसीज मीन्स लोकतांत्रिक देश, सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल हैव द पावर टू इलेक्ट देयर लीडर्स।
डेमोक्रेसी मीन्स ऐसी शासन प्रणाली जहां जनता अपने नेताओं को चुनने का अधिकार रखती है। नेक्स्ट वर्ड है बिजनेस टाइकून्स। व्यवसायी टाइकून मीन्स व्यवसायी दिग्गज, बड़े और प्रभावशाली व्यापारी। वेल्थी एंड इन्फ्लुएंशियल बिजनेस पीपल हु हैव ग्रेट पावर इन देयर इंडस्ट्रीज। बड़े और प्रभावशाली व्यापारी जो अपने उद्योगों में अत्यधिक ताकतवर होते हैं। नेक्स्ट है करप्शन। करप्शन मीन्स भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, ठीक है। भ्रष्टाचार डिसऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंट कंडक्ट बाय दोज इन पावर ऑफन इन्वॉल्विंग ब्राइबरी। सत्ता में बैठे लोगों द्वारा बेईमान या कपटपूर्ण आचरण। बेईमान या बेईमान क्या हुआ? डिसऑनेस्ट मीन्स बेईमान, फ्रॉडुलेंट मीन्स कपटपूर्ण, कंडक्ट मीन्स आचरण। जो पावर में बैठे हैं, सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उनके द्वारा बेईमान या कपटपूर्ण आचरण जिसमें अक्सर रिश्वतखोरी शामिल होती है। ऑफन इन्वॉल्विंग ब्राइबरी, ब्राइबरी मीन्स रिश्वतखोरी शामिल होती है, उसे कहते हैं भ्रष्टाचार, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टैक्स केसेस, विच मीन्स कर मामले। टैक्स केसेस मीन्स कर मामले। लीगल इश्यूज और डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू द पेमेंट और इवेजन ऑफ टैक्सेस। करों के भुगतान या चोरी से संबंधित कानूनी मुद्दे या विवाद, यानी कि कर की चोरी करते हैं जो, करों के भुगतान, ठीक है। पेमेंट मतलब भुगतान, और इवेजन मीन्स इवेजन ऑफ टैक्सेस मीन्स करों की चोरी, कर की चोरी, टैक्स की चोरी करना, इनसे जुड़े हुए मुद्दे जो भी होते हैं, दैट इज कॉल्ड टैक्स केसेस। नेक्स्ट है पॉलिसीज, विच मीन्स नीतियां। प्लान्स और स्ट्रैटेजीज मेड बाय अ गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स। विशेष लक्ष्यों को पाने के लिए किसी सरकार या संगठन द्वारा बनाई गई योजनाएं या रणनीतियां, उन्हें कहते हैं पॉलिसीज। नेक्स्ट है प्रमोट। प्रमोट करना मीन्स किसी उत्पाद यानी किसी प्रोडक्ट, विचार या उद्देश्य का प्रचार करना ताकि उसकी लोकप्रियता बढ़े। टू एडवर्टाइज और पब्लिसाइज अ प्रोडक्ट, आइडिया और कॉज टू इंक्रीज इट्स पॉपुलैरिटी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मीन्स हित, हित, किसी व्यक्ति, समूह या संगठन के लिए लाभ या फायदे। इंटरेस्ट यानी जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आपका फायदा है, उसी में आपका इंटरेस्ट है, ठीक है ना। तो चलिए इसको समझते हैं। बट इन सेवरल डेमोक्रेसीज, लेकिन इन सेवरल मीन्स अनेक, कई, डेमोक्रेसीज अक्रॉस द वर्ल्ड including India, business tycoons join politics to protect themselves from corruption and tax cases and to push policies that promote their interests. But in several democracies, लेकिन कई डेमोक्रेसीज में, कई लोकतांत्रिक देशों में, अक्रॉस द वर्ल्ड, दुनिया के, इंक्लूडिंग इंडिया, जिसमें इंडिया भी शामिल है, इसमें भारत भी शामिल है, लेकिन दुनिया के कई लोकतांत्रिक देशों में, जिनमें भारत भी शामिल है, ठीक है। बिजनेस टाइकून्स, व्यवसायिक दिग्गज बिजनेस टाइकून्स जो हैं, ज्वाइन करते हैं पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं, राजनीति ज्वाइन करते हैं, राजनीति में आते हैं, टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, खुद को बचाने के लिए, फ्रॉम करप्शन, भ्रष्टाचार, और टैक्स केसेस के मामलों से खुद को बचाने के लिए, अपने आप को भ्रष्टाचार और टैक्स के, कर से बचाने के लिए, कर के मामलों से जुड़े हुए जो भी अपराध करते हैं, वो करप्शन करते हैं, भ्रष्टाचार से खुद को बचाने के लिए पॉलिटिक्स में आते हैं। एंड टू पुश पॉलिसीज, और पॉलिसीज को, ऐसी पॉलिसीज को पुश करते हैं, दैट प्रमोट, पुश करते हैं मीन्स ऐसी पॉलिसीज को आगे बढ़ाते हैं, दैट प्रमोट, जो कि उनके इंटरेस्ट को, दैट प्रमोट देयर इंटरेस्ट, जो उनके हितों को प्रमोट कर सके, ऐसी नीतियों को आगे बढ़ा सके जो उनके हितों को बढ़ावा देती है, ठीक है। फिर से समझते हैं। लेकिन दुनिया के कई लोकतांत्रिक देशों में, जिसमें भारत भी शामिल है, व्यवसायी टाइकून या व्यवसायी दिग्गज राजनीति में शामिल होते हैं ताकि वे भ्रष्टाचार और कर मामलों से खुद को बचा सकें और ऐसी नीतियों को आगे बढ़ा सकें जो उनके हितों को बढ़ावा देती है, ठीक है। चलिए इस पैसेज को समझते हैं। मॉरली मीन सदाचार रूप से, रिलेटेड टू प्रिंसिपल्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग इन बिहेवियर, नैतिक या धार्मिक रूप से सही, यानी कि बिहेवियर में, व्यवहार में क्या सही है क्या गलत है, इसके सिद्धांतों को समझना, दैट इज कॉल्ड मॉरली। एथिकली मीन्स नैतिकता की दृष्टि से, रिलेटेड टू एथिक्स, एथिक्स से रिलेटेड है जो, द रूल्स ऑफ कंडक्ट रिकॉग्नाइज्ड इन रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ ह्यूमन एक्शंस और अ पर्टिकुलर ग्रुप, which means नैतिकता से संबंधित मानवीय कार्यों के किसी विशेष वर्ग या किसी विशेष समूह के संबंध में मान्यता प्राप्त आचरण के नियम। नेक्स्ट है स्प्लिट, स्प्लिट मीन्स बटना या टूटना, टू सेपरेट और डिवाइड इनटू पार्ट्स,
हिस्सों में बट जाना। नेक्स्ट है आइडियोलॉजी, विच मीन्स विचारधारा, अ सेट ऑफ बिलीव्स और प्रिंसिपल्स गाइडिंग अ पर्सन और ग्रुप, विचारधारा। नेक्स्ट है इररेलेवेंट, इररेलेवेंट मीन्स अप्रासंगिक, नॉट रिलेटेड और इम्पोर्टेंट टू द मैटर एट हैंड, विच मीन्स मौजूदा मामले से जो संबंधित ना हो या फिर महत्वपूर्ण ना हो, पूरी तरह से अलग है। नेक्स्ट है इट इज मॉरली एंड एथिकली रॉन्ग, चलिए इसको समझते हैं पैसेज को। इट इज मॉरली एंड एथिकली रॉन्ग व्हेन बट इट हैपेंस parties have split proving that ideology is irrelevant and anyone can be bought. It is morally and ethically wrong. ये morally यानी कि सदाचार रूप से और नैतिकता की दृष्टि से गलत है। क्या गलत है? बिजनेस टाइकून्स का पॉलिटिक्स ज्वाइन करना और वहां पर पहुंचकर अपने हितों को साधना, यानी कि अपने प्रॉफिट के बारे में सोचना, ना कि जनता के प्रॉफिट के बारे में सोचना, ये पूरी तरह से सदाचार रूप से और नैतिकता की दृष्टि से गलत है। बट इट हैपेंस, लेकिन ये होता है, लेकिन ये होता है या फिर हो रहा है। पार्टीज हैव स्प्लिट, पार्टीज जो हैं वो बट गई हैं, पार्टीज बट गई, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो बट गई हैं, प्रूविंग, ये साबित करते हुए दैट आइडियोलॉजी, विचारधारा इज इररेलेवेंट, विचारधारा जो है वो अप्रासंगिक है। विचारधारा से किसी को कोई लेना देना नहीं है, कोई भी संबंधित नहीं है विचारधारा से। जो कहते हैं ना हमारी पार्टी की विचारधारा है, पर ऐसा कुछ नहीं है। जहां पे आप अपने हितों को साध सकते हैं, अपने हितों के बारे में, अपने इंटरेस्ट के बारे में सोच सकते हैं, आप उसी आइडियोलॉजी को फॉलो करने लगते हैं। इसलिए आइडियोलॉजी ऐसी कोई चीज नहीं है। कुल आइडियोलॉजी क्या है? अपना फायदा। एंड एनीवन कैन बी बॉट, और कोई भी खरीदा जा सकता है। दैट आइडियोलॉजी इज इररेलेवेंट एंड एनीवन कैन बी बॉट, आइडियोलॉजी जो है वो अप्रासंगिक है एंड कोई भी खरीदा जा सकता है। ये नैतिक और धार्मिक रूप से गलत है, लेकिन ऐसा होता है। पार्टियां बट गई हैं ये साबित करते हुए कि विचारधारा अप्रासंगिक है और कोई भी खरीदा जा सकता है। राइट। तो आज की गई वोकैबुलरी को झटपट से रिवाइज करते हैं। रिचेस्ट मीन्स सबसे अमीर, मैग्नेट मीन्स कारोबारी दिग्गज, प्रेसिडेंट इलेक्ट मीन्स निर्वाचित राष्ट्रपति, गवर्नमेंट मीन्स सरकार, रियल स्टेट मीन्स अचल संपत्ति, बिजनेस इंटरेस्ट मीन्स व्यवसायिक हित, बेस्ट इंटरेस्ट मीन्स सर्वोत्तम हित, रूट फॉर मीन्स समर्थन करना, एथिकल कंसर्न्स मीन्स नैतिक चिंताएं, पॉलिटिक्स मीन्स राजनीति, सिनोनिमस मीन्स समानार्थी या फिर एक जैसा, बिग कैपिटल मीन्स बड़ी पूंजी, डेमोक्रेसीज मीन्स लोकतांत्रिक देश, बिजनेस टाइकून्स मीन्स शक्तिशाली उद्योगपति, करप्शन मीन्स भ्रष्टाचार, टैक्स केसेस मीन्स कर मामले, पॉलिसीज मीन्स नीतियां, प्रमोट मीन्स प्रचार करना, इंटरेस्ट मीन्स हित, मॉरली मीन्स सदाचार की दृष्टि से, एथिकली मीन्स नैतिकता की दृष्टि से, स्प्लिट मीन्स बटना या टूटना, आइडियोलॉजी मीन्स विचारधारा, इररेलेवेंट मीन्स अप्रासंगिक। तो आज के आर्टिकल में हमने जितने भी वोकैबुलरी की है उसे ध्यान से देखिए, उन्हें अपने सेंटेंसेस में यूज कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय।